हाई ब्लड प्रेशर का नुस्खा आपकी खिदमत में लाया हूँ। जो लोग तंग आ गए हैं फलां दवाइयों का मैं नाम नहीं लेता कि उनका बीपी लो नहीं होता, यानी कि मेंटेन नहीं होता, इस दवाई से इंशाल्लाह मेंटेन होगा। बाद दफ़ा होता है कि ऑपरेशन होना है किसी का या लेडी का डिलीवरी के लिए, उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। इसका और सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये मैं बताता हूँ, जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है, कतरा कतरा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उनके लिए तो इंतहाई मुजरम चीज़ है। ये कब्ज़ की शादी है। बाद लोगों को कब्ज़ की वजह से या पेशाब की रुकावट की वजह से बीपी हाई होता है, तो ये नुस्खा बहुत ही बेस्ट है। हाई ब्लड प्रेशर का नुस्खा आपकी खिदमत में लाया हूँ। इसको खाएं, इस्तेमाल करें, दोस्तों को दें, बहन भाइयों को दें। जो लोग तंग आ गए हैं फलां दवाइयों का मैं नाम नहीं लेता कि उनका बीपी लो नहीं होता, यानी कि मेंटेन नहीं होता, इस दवाई से इंशाल्लाह मेंटेन होगा। बाद दफ़ा होता है कि ऑपरेशन होना है किसी का या लेडी का डिलीवरी के लिए या किसी और भी, उनके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। आपने कलमी शोरा 30 ग्राम, कासली 50 ग्राम, जौ खार 7 ग्राम, बस नुस्खा यही है। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि आपको मैं आइंदा भी अच्छे नुस्खाजात पेश करता रहूं। तो इसका तरीका यही है कि अलग अलग आपने ग्राइंड कर रहे हैं। अब दवाई तैयार है हाई ब्लड प्रेशर की। मैं जो बताता हूँ उसके हिसाब से भी ठीक है। आप जो अपनी तबीयत के हिसाब से इसमें से खाएंगे, पानी के साथ, चाय के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन पानी सबसे बेस्ट है, क्योंकि चाय गर्म है, हवा गर्म है, दूध गर्म है। आधा ग्राम ले लें, 1 ग्राम ले लें, सुबह दोपहर शाम ले लें। इसका और सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये मैं बताता हूँ, जिन लोगों का पेशाब रुक जाता है, कतरा कतरा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, उनके लिए तो इंतहाई मुजरम चीज़ है। ये कब्ज़ की शादी है। बाद लोगों को कब्ज़ की वजह से या पेशाब की रुकावट की वजह से बीपी हाई होता है, तो ये नुस्खा बहुत ही बेस्ट है। खाएं, मुझे दें दुआएं, अल्लाह ताला आपको रहम करे, फजल करे, दूसरों की भलाई किया करें। अपने तमाम हिफाजती इदारे मिलो जान इनके लिए हाजिर है, जो हमारी हिफाजत करते हैं। हम बेसुध होकर सो जाते हैं, लेकिन ये लोग या अफसरान, चाहे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, दूसरे हिफाजती इदारे हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, इनकी हिफाजत फरमाए, इनके घरों को, इनकी अम्मी अबू बहन भाइयों को खुश रखे, हिफाजत करे, इनके लिए दुआ किया करें। बहुत ग्रेट लोग हैं, इनकी वजह से हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।